नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक टोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ अलग जानकारी आपको देने आया हूं। आपने आज तक सुना होगा कि छठे, 8वें और 12वें भाव पर शुभ ग्रह अगर बैठ जाए तो वह खराब परिणाम देते हैं। यह आपकी जानकारी में होगा, लेकिन आज मैं इसके विपरीत कुछ बताने जा रहा हूं आपको कि अगर इन भावों में कुछ शुभ ग्रह बैठते हैं तो वह आपको बहुत से क्षेत्रों में लाभ पहुंचाते हैं। तो हमें एक अलग नजरिए से भी ज्योतिष को समझना होगा कि इन भावों पर कौन कौन से ग्रह बैठकर हमें शुभ परिणाम दे सकते हैं। इसके बारे में हमें समझना होगा। आज तक आपने यही सुना है, यही सीखा है कि हमारे छठे, 8वें और 12वें भाव पर अगर शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो वो अशुभ परिणाम देते हैं। लेकिन आज मैं इसके विपरीत आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से ग्रह यहां पर बैठकर शुभ परिणाम देते हैं। यह कुछ नई जानकारी आपको देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। अगर कुंडली के छठे भाव पर सर्वप्रथम मैं बात करता हूं गुरु ग्रह की। अगर गुरु ग्रह, अगर देवगुरु बृहस्पति हमारे छठे भाव पर विराजमान रहते हैं तो वह व्यक्ति को बहुत से क्षेत्रों में सफलता देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संगीत के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्तियों को अच्छी ख्याति प्राप्त होती है और उसके मन में हर समय यही अभिलाषा रहती है कि वह जीवन में ख्याति प्राप्त करे और वह उसे प्राप्त भी होती है। और ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। आप अगर किसी की कुंडली में यहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और वह डिग्री वाइज बलवान है और उच्च की राशि में बैठे हैं तो आप निराश ना हो। मेरे कुंडली में छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, इनका प्रभाव कम हो जाएगा, यह आप बिल्कुल भी ना सोचें। वह आपको अच्छे परिणाम देंगे। अब मैं दूसरे ग्रह की बात करने जा रहा हूं। अगर अष्टम भाव में अगर शुक्र विराजमान है, अष्टम भाव में अगर शुक्र विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को अपने घर का सुख, इसके अलावा राज्य से सम्मान भी ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। राज्य से सम्मान, राजा से सम्मान ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। और भूमि का सुख, ऐसे व्यक्तियों के पास भूमि का सुख भी प्राप्त होता है और व्यक्ति समृद्ध जीवन को व्यतीत करता है। उसे समृद्धि और यह जो मैंने आपको सुख बता दिए पूर्व में, वो उनकी प्राप्ति जरूर होगी। अगर बुध ग्रह अष्टम भाव में विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति को प्रख्यात बना देते हैं। वह व्यक्ति जीवन में जरूर प्रख्याति को प्राप्त होता है, प्रख्यात जरूर होगा वह व्यक्ति। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। यहां पर बैठे हुए बुध व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाते हैं। सोचने समझने की क्षमता उस व्यक्ति की बहुत स्तर तक अच्छी होगी। अब मैं बात करता हूं 12वें भाव की। अगर 12वें भाव में शुक्र विराजमान रहते हैं, शुक्र ग्रह अगर 12वें भाव में विराजमान रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति धन में संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति धन की उस व्यक्ति को कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। यहां पर बैठे हुए शुक्र व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करवाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को रात्रि सुख भी प्राप्त होता है। तो गुरु छठे भाव पर, शुक्र और बुध 8वें भाव पर और शुक्र 12वें भाव पर, यह अच्छे परिणाम देते हैं। हाँ, ज्योतिष के इस तथ्य को मैं नहीं नकार सकता कि इनकी राशियां जहां जहां विराजमान होंगी उन भावों के परिणामों में ये जरूर कमी ले आएंगे। यह जरूर होता है कि उन भावों की जो परिणाम होते हैं उनमें जरूर कमी आ जाती है, लेकिन इन भावों में बैठे हुए यह ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। इस चीज को आप जान लीजिए। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी? आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और आगे भी मैं इसी तरह की जानकारियां आप तक लाता रहूंगा। और आपको अगर कोई अपने जीवन के संबंध में, किसी परेशानियों के संबंध में कोई सवाल प्रश्न करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं उसका आगे आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद।